यह खदान कभी कोयले की काली परतों से चमकती थी। सूरजपुर जिले की केनापारा खदान छत्तीसगढ़ की ऊर्जा और विकास की धड़कन हुआ करती थी। 1960 के दशक में यहाँ से लाखों टन कोयला निकला, जिसने प्रदेश और देश के उद्योगों को ऊर्जा दी। हजारों मजदूरों को रोजगार मिला और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती। ऐसा हो गया नहीं, बहुत बदल गया दीदी पहले से। अब तो आसपास के गांव वाले, आसपास के लोग खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश हैं। सब लोग बोलते हैं कि महिला अपने बच्चे परिवार को तो संभाल रही है ना, कम से कम पढ़ाने लिखाने का हम लोग को सुविधा मिल गया, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं इसमें। लेकिन वक्त बदलता है। लगभग 300 फीट गहरा यह खदान धीरे धीरे बंद हो गई। मशीनों की आवाजें थम गई और यहाँ रह गया सिर्फ एक गहरा वीराना गड्ढा। पर प्रकृति कभी खालीपन नहीं छोड़ती। बरसों की बारिश ने इस खदान को एक खूबसूरत झील में बदल दिया। प्रशासन, SCCL और स्थानीय समाज ने मिलकर इस वीरान खदान को बनाया एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। आज यह वही जगह है जहां अब नावों की छप छप सुनाई देती है। यहाँ है तैरता हुआ रेस्टोरेंट, पर्यटकों के लिए नौका विहार और स्थानीय महिलाओं के लिए रोजगार। घर में बहुत खुश हैं सब लोग, बोलते कितना अच्छा हम लोग के बहू कमा रही है, बच्चे लोग को देखभाल कर रही नहीं। यहाँ की महिला स्वयं सहायता समूह आज नाव संचालन से हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। महामाया फिशरी सोसाइटी मछली पालन कर सालाना 15 लाख से अधिक की आमदनी अर्जित कर रही है। ये SCCL का क्षेत्र था। पहले यहाँ पे लोग यहाँ पे कोयला निकालते थे, धीरे धीरे विकसित हुआ, यहाँ पे लोगों का आना जाना चालू हुआ और एक ये पर्यटन के रूप में मतलब एक तैयार हुआ, तो यहाँ पे लोग आना जाना बहुत पसंद करते हैं। यह वही जगह है जो कभी बंद खदान थी। अब यहाँ से सैकड़ों घरों में रोशनी और मुस्कान जा रही है। केनापारा की यह यात्रा साबित करती है कि खनन का अंत विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत हो सकता है। अगर योजनाबद्ध तरीके से खदानों को पुनः उपयोग किया जाए तो न ये सिर्फ पर्यावरण को हरियाली लौटा सकती है, बल्कि पर्यटन और रोजगार का भी स्थायी स्रोत बन सकती है। आज केनापारा खदान छत्तीसगढ़ के लिए एक गर्व का विषय है। जहां कभी कोयला निकालकर प्रदेश की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती थी, वहीं अब यह जगह पर्यटन और रोजगार की नई कहानी लिख रही है। यह सिर्फ एक खदान नहीं, यह सबूत है कि विकास और संरक्षण साथ साथ चल सकते हैं। और जब समाज, सरकार और प्रकृति साथ मिलकर काम करती है तो धरती भी मुस्कुराती है और इंसान भी। रोजगार वाले में से हम लोग वो महिला लोग को बोले, फिर पहले जेंट्स लोग चला रहे थे, महिला लोग को बोले कि महिला लोग भी यहाँ काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा इससे। तो कितनी महिलाएं अभी आप लोग काम कर रही हैं यहाँ पे? 10 महिलाएं। 10 महिलाएं हैं। और ये 10 महिलाएं लोकल हैं, आसपास की हैं? हाँ, लोकल है। तो क्या क्या यहाँ पे फायदा है? कितने लोग आते हैं? कैसा कैसा चीजें यहाँ पे क्या क्या बनाई गई है, थोड़ा बताइए ना। यहाँ पे जैसे अभी हम बोटिंग कर रहे हैं, उसके अलावा और क्या क्या है यहाँ पे? यहाँ पे रेस्टोरेंट है, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, और फिश पॉइंट है, वो मछली जो पालते हैं भैया, हाँ वो भी है। यहाँ पे किस मौसम में भीड़ ज्यादा रहता है? गर्मी मौसम में शाम के एक टाइम ज्यादा भीड़ रहता है। अच्छा, और त्योहार में यहाँ पे भीड़ बनता है कि ऐसे खाली दिनों में ज्यादा रहता है? त्योहार में कभी कभी रहता है दीदी भीड़ रहती है। संडे और क्या बोलते हैं, मंगलवार, संडे को और शनिवार को। अच्छा, छुट्टी के दिनों में रहता है, वीकेंड्स में? हाँ, बच्चों लोग का छुट्टी रहता है। संडे को, उस समय भीड़ रहता है। अच्छा, और यहाँ पे जो आप लोग महिलाएं हैं तो उन लोगों को क्या क्या फायदा हो रहा है इसमें जुड़ने से? जुड़ने से बहुत फायदा हो रहा है दीदी। पहले मान लीजिए हम लोग को घर ही में हम लोग थे, कुछ नहीं मिल रहा था हम लोग को। जैसे हम लोग यहाँ आए काम करने, कुछ तो भाई कुछ बच्चों कुछ के लिए, बच्चों लोग के लिए भाई कुछ लेने देने के लिए कुछ मिल जाता है हम लोग को। पहले बोलते हैं घर में थे नहीं, तो घर में कुछ नहीं कर रहे थे, और बिहान योजना के तहत हम लोग घर से बाहर निकले, तो अब यहाँ हम लोग को पैसा भी मिल रहा है, प्लस हम लोग को घर से आने जाने के लिए मौका भी मिला नहीं। और क्या है कि इससे बच्चे खुश हैं कि नहीं है? बच्चे बहुत खुश हैं, परिवार भी बहुत खुश हैं। बोल रहे हैं कि सब अपने अपने पैर में खड़ा है, कम से कम 2 रुपया तो इनकम हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आप लोग ये जो चलाते हो उसके माध्यम से ही है कि महीने का आप लोग को सैलरी आता है, ऐसा कुछ है क्या है? हाँ, महीने का सैलरी आप लोग का है, बंधा हुआ है। तो ये कौन देता है, सरकार देती है कि कहाँ से आता है आपको? गवर्नमेंट ही देती है। अच्छा, और यहाँ पे जैसे बच्चे आते हैं खेलने कूदने, तो उन लोग को क्या क्या सुविधा मिलती है? कितने खुश देखते हो आप लोग बच्चों को यहाँ पे? बहुत खुश देखते हैं। वहाँ झूला वाला है, और का है वहाँ झूला है ना, झूला है, घिसल पट्टी है, और वॉलीबॉल है बच्चे लोग के लिए खेलने के लिए। और यहाँ
बेबी बोर्ड भी है, उसमें भी उन लोग घूमते हैं। आप लोग अपने बारे में कुछ बताइए, पहले कैसा था, अभी कैसा बदला, चीजें क्या हुई? पहले तो हम लोग जीवन ऐसे ही घर में हम लोग खाना उना भी बनाते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे और घर घर में पढ़ते थे। अब यहाँ जब हुआ रोजगार में, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को रोजगार मिला, तो यही हम लोग निकलने के लिए हम लोग को मौका भी मिला। तो और अब जैसे पहले ऐसा होता है ना कि जब लड़कियां कमा नहीं रही हैं और कुछ, तो उनके निर्णय को उतना देर वो नहीं किया जाता है। अभी कैसा माहौल है घर में? आपकी बातों को सुना जाता है, आपसे पूछा जाता है, क्या है माहौल घर में? बहुत खुश हैं सब लोग, बोलते हैं कितना अच्छा हम लोग की बहू कमा रही है, बच्चे लोग को देखभाल कर रही नहीं। तभी ना अब हस्बैंड लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं कि मत जाओ कमाने, बस हम लोग सही सलामत घर चले जाते हैं, आते हैं 11 बजे। हम लोग का ड्यूटी है 11 से 8 बजे तक। 11 से रात के 8 बजे हाँ, तक? रात 8 बजे तक। अच्छा। तो हम लोग अपना बुला लेते हैं लेने के लिए, फिर रात में चल जाते हैं। जैसे आसपास, अभी आप लोग आसपास के ही लोग हो, है ना? तो जब यहाँ पे चालू हुआ रहा होगा, मतलब जब यहाँ पे खदान हो रहा होगा, तब तो आप बच्चे रहे होंगे, है ना? क्योंकि ये बंद हुआ काफी साल हो गया। तो उसके बारे में पहले आपको क्या लगता था और अब क्या लगता है खदान के बारे में? आप क्या सोचते थे, ये बताओ? पहले तो खदान था ना दीदी, तो हाँ। कोई आते जाते भी नहीं थे उतना, एकदम शांत नहीं, और ऐसी था ना। आप भी बताइए खदान के बारे में कुछ। तो मेरे को नहीं पता ना, मैं ससुराल आई हूँ। अच्छा, आप ससुराल आए जी। और आप? मेरा मायके है यहाँ। इधर कोई आते नहीं है। अब देखते हैं एक से एक आदमी आते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं हाँ बहुत यहाँ कैसा हो गया, नहीं बहुत बदल गया दीदी पहले से अब। तो आसपास के गांव वाले, आसपास के लोग खुश हैं कि नहीं? बहुत खुश है सब लोग, बोलते हैं कि महिला अपने बच्चे परिवार को तो संभाल रही है ना, कम से कम पढ़ाने लिखाने का हम लोग को सुविधा मिल गया, कम से कम कुछ तो कर रहे हैं ना इसमें। ठीक है। हम लोग का गांव बहुत बदलाव हो गया है। बहुत। क्या क्या बदला है, क्या क्या देखे आपने हम अपने लोग गाँव में? ड्रेस पहनते हैं ना दीदी, हाँ। तो बोलते हैं वोटिंग स्थल का ड्रेस से डायरेक्ट बोल देते हैं। कहीं चले जाते हैं ना, इसी हाँ, से हाँ। मान लीजिए अभी आए हैं यहाँ ना, काम पड़ गया तो हॉस्पिटल चले जाएंगे, चाहे दुकान में चले जाएंगे, विश्रामपुर चले जाएंगे, बोले ये वोटिंग स्थल का है इन लोग, डायरेक्ट बोल देते तो हैं। उसके लिए अलग से इज्जत मिलता है, अलग से हाँ, रिस्पेक्ट होता है कि नहीं? और बोलते हैं कि आइएगा वोटिंग स्थल में, घुमाएंगे, वोट घुमाएंगे।